नमस्ते बच्चों। आज हम वसंत भाग एक जो छठवीं कक्षा में जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उससे आज हम चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो कि कविता है। और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इन्होंने जो कविता लिखी है उस कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। तो इस कविता में इन्होंने एक बच्ची के बारे में लिखा है, बच्ची की भावनाओं को उजागर किया है, हमारे सामने ये लाने की कोशिश की है कि 10 से 11 साल की जो बच्ची है, वह चाँद को देख कर के क्या-क्या उसके साथ गप्पे मारती है। गप्पे यानी कि बातें, चाँद से थोड़ी-सी बातें, गप्पे यानी कि बातें। किस तरह से उस बच्ची के मन में विचार हैं, वह बच्ची कितनी भोली है, कितनी नादान है, किस तरह से वो चाँद से बातें कर रही है। बहुत मज़ेदार कविता है। जो कि शमशेर जी ने लिखी है और इनकी कविताएं अक्सर बहुत मजेदार होती हैं। और इनकी जो लेखन कला है वह भी अद्भुत है। तो आज हम हमारे पास जो इनकी कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पें, बहुत ही प्यारी कविता है। तो एक बार हम कविता का वाचन करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से अपनी पुस्तक में देखो और मेरे साथ वाचन करो। 10-11 साल की वह लड़की है जिसके बारे में इसमें बताया है, ठीक है? गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो इसका अर्थ जानते हैं, ठीक है? इसका अर्थ है, कवि कह रहे हैं कि उस बच्ची के द्वारा कवि कहला रहे हैं कि गोल हैं खूब मगर, खूब यानी कि बहुत सारा, ज्यादा, अच्छे से। चांद के बारे में बता रही है वो बच्ची कि हे चांद, तू बहुत ज्यादा गोल है मगर, लेकिन आप तिरछे नजर आते हैं जरा, लेकिन फिर भी आप जरा सा थोड़ा सा तिरछे नजर क्यों आते हैं? आप पहने हुए हैं कुल आकाश, पूरा आकाश आपने पहन रखा है। देखो बच्ची की कल्पना देखो, आपने पूरा आकाश, पूरा आसमान आपने पहना हुआ है। वो भी कैसा आसमान? सिर्फ सामान्य आसमान नहीं, तारों जड़ा, जिसमें जो है तारे जड़े हुए हैं। तारे यानी कि स्टार्स, जो आसमान में तारे होते हैं ना, उन तारों से भरा हुआ आकाश आपने पहन रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। चांद के बारे में बच्ची कह रही, देखो उसकी कल्पना, सिर्फ केवल आपका जो है मुंह खुला हुआ है, ठीक है? वो भी मुंह कैसा है आपका? गोरा चिट्टा गोल मटोल। गोरा यानी कि सफेद, चिट्टा यानी कि सफेद, गोल मटोल, गोल मुंह है आपका। देखो चांद का जो आकार होता है, देखो इसमें भी दिया है, इसमें देखो चांद का आकार कैसा गोल है। तो वही कह रही है कि आपने जो ये पहना हुआ है, गोरा चिट्टा आपका चेहरा है, आपने पूरा आकाश पहन रखा है, ठीक है? और आप कैसे हो? गोल मटोल, देखो पूरा एकदम से गोल मटोल चांद। तो आप पूरे गोल मटोल हो और जो है आपने आकाश रूपी जो है आपने कपड़ा पहना है, ठीक है? उसके बाद लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि देखो बच्ची ने इसमें कहा है कि आपका सिर्फ मुंह दिख रहा है, क्योंकि चांद को उसने अभी क्या समझ दिया, अपना साथी, या फिर चांद को जो है चांद से वो बातें कर रही है, सीधा सीधा अपना जो है बात करने का साथी। लेकिन चांद के बारे में बोल रही कि आसमान रूपी आपने जो है कपड़ा पहन रखा, आपका तो सिर्फ मुंह ही मुंह दिख रहा है, वो भी गोल मटोल और गोरा चिट्टा, देखो सफेद चांद और गोल। उसके बाद आगे कहती है, आगे देखेंगे, ठीक है? आगे कवि लिखते हैं,
एक बार मैं वाचन करूंगा इसका, ठीक है, कविता का। अपनी पोशाक को फैलाए, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नजर आ रहे हैं, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गो की, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अभी देखो कितनी भोली भाली वह बच्ची है। कवि ने कितने सुंदर ढंग से उस बच्ची के माध्यम से इनकी जो बातचीत है, चांद से वो बच्ची जो गप्पे मार रही है, बातें कर रही है, कितने सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आपकी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप गोल मटोल हो, सफेद आपका चेहरा है, और आपकी पोशाक, पोशाक यानी कि कपड़े, आपने अपनी ड्रेस को चारों तरफ फैलाया हुआ है। चारों सिमत यानी कि दिशाएं, चारों दिशाओं में आपने जो है अपने कपड़ों को फैलाया हुआ है। आप लोग देखते होंगे आसमान का कहीं अंत नहीं दिखता है। जितनी दूर जाओगे आसमान उतना और बढ़ेगा, जितनी दूर जाओगे आकाश और दूर दिखेगा। चारों दिशाओं में, किसी भी दिशा में जाओ, किसी भी तरफ जाओ, तो आपने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब हैं गो की, आप थोड़ा टेढ़े से मुझे नजर आते हो, ना जाने कैसे टेढ़े नजर आते हो। खूब है गो की, यद्यपि, गो की यानी कि यद्यपि, यद्यपि आप तिरछे नजर आते हो मुझे, फिर भी आप खूब हैं, मतलब आप अच्छे लगते हैं, ठीक है, फिर भी आप बहुत सुंदर लगते हैं। वाह जी वाह, अच्छा जी, वाह वाह। जब हम हमको कोई जब बुद्धू बनाता है ना, कोई बड़े लोग जब हमको हमको नादान समझ करके हमारे साथ मजाक करते हैं, तो हम कैसे बोलते हैं, अरे वाह, मुझे बुद्धू समझा है क्या, अच्छा जी, मुझे मालूम नहीं है, ऐसा समझ रहे हो क्या। ठीक उसी तरह से वो बच्ची भी कहती है, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। बिल्कुल हमको आपने बुद्धू ही समझा है। निरा मतलब एकमात्र, या फिर जो है बिल्कुल। आपने तो हमको बिल्कुल बुद्धू समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आपको तो ऐसा लग रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि आपको बीमारी है। आप घटते, बीमारी क्या है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, ये बीमारी है। अब देखो उस बच्ची को इतना पता नहीं, अभी इतनी नासमझ है कि एक एक हकीकत है, एक फैक्ट है कि चांद पूर्णिमा को पूरा दिखाई देता है, अमावस को आधा दिखाई देता है। जैसे ही पूर्णिमा नजदीक आती है, चांद का आकार हल्का हल्का धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है। तो पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई देता है, फुल मून पूरा दिखाई देता है, गोल मटोल सफेद व्हाइट चिट्टा, ठीक है। लेकिन जैसे ही अमावस नजदीक आती है, चांद हल्का हल्का अपना आकार कम होते 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 उसका बिल्कुल छोटा आकार हो जाता है। तो उस बच्ची को लग रहा है कि ये चांद को बीमारी है, और चांद को कह रही है, वाजी बात, आपने तो हमको बुद्धू समझ रखा है, जैसे कि हमें पता ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कह रही है कि आप तो दम ही नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, यानी कि जब तक पूर्णिमा ना आ जाए तब तक आप बिल्कुल भी दम ही नहीं लेते। आप तो आराम भी नहीं करते हैं, सांस तक नहीं लेते हैं, रुकते तक नहीं है, बढ़ते ही चले जाते हैं बिल्कुल जब तक गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह जो आपका मर्ज है, मर्ज यानी कि बीमारी, यह जो आपकी बीमारी है, यह अच्छी होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बीमारी आपकी ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, ठीक है। ये मर्ज आपका ठीक होने में
आता ही नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। देखो कितनी नादान बच्ची है और चाँद से देखो कैसे बातें कर रही है। तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने इस कविता के माध्यम से, उस बच्ची के माध्यम से देखो कितना अच्छा प्रसंग हमारे सामने लाया है। कैसी होती है बच्चों की कल्पना, देखो कितना कितनी गहरी सोच है उसकी। कहाँ सोच रही है चाँद के बारे में, चाँद उस दूर आसमान में कहीं, और यहाँ बैठे-बैठे उस चाँद से बातें कर रही है, देखो। तो उसका भोलापन हमारे सामने लाया है, और जो है कितने नादान होते हैं बच्चे, ये भी हमारे सामने लाया है। उसकी कल्पना शक्ति को हमारे सामने लाया है। देखो कितनी बड़ी कल्पना कर रही है वो, चाँद इतनी दूर, जबकि चाँद उससे कुछ नहीं कह रही है, कह रहा है। वो खुद चाँद से कह रही है कि आप में आपका यह मर्ज़, आप बीमार हो, बढ़ते हो तो बढ़ते ही जाते हो, घटते हो तो घटते ही जाते हो। आप हमसे कुछ कहते नहीं हो, यानी कि आपने हमें बुद्धू समझा है। आपने पूरा आसमान पहन करके रखा है, जिसमें से आपका सिर्फ मुँह ही मुँह दिख रहा है। आपके हाथ-पैर कुछ नज़र ही नहीं आते हैं, और आपका मुँह गोरा, चिट्टा, सफ़ेद और गोल-मटोल, जो कि 15 दिन में बिल्कुल इतना सा हो जाता है, 15 दिन बाद पूरा गोल हो जाता है। तिरछे दिखते हो थोड़ा, लेकिन फिर भी आप अच्छे लगते हो। तो इस तरह से जो है शमशेर बहादुर जी ने इस कविता को प्रस्तुत किया है। तो आपको भी इस कविता को पढ़ना है, और जो है इस कविता को पढ़ कर के आनंद लेना है, और इस कविता को अच्छे से समझना है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है? नमस्ते, धन्यवाद।